हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक नया पॉइंट आपको दिख रहा है। उसका नाम है साधारण नमक से रसायन। मतलब साधारण नमक से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं उसको हम देखेंगे। इसको पहले समझने के लिए सबसे पहले हमें साधारण नमक क्या होता है उसको देखना होगा। साधारण नमक का मतलब होता है टेबल सॉल्ट, जो हम डेली खाने बनाने में जिसका उपयोग करते हैं वह साधारण नमक हुआ। साधारण नमक जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। सोडियम होता है और क्लोरीन होता है। दोनों सोडियम और क्लोरीन, सोडियम प्लस होता है जबकि क्लोरीन माइनस आवेशित होता है, सोडियम क्लोराइड। इस सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है देखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल होता है, के साथ करवाने पर सोडियम क्लोराइड लवण व जल का निर्माण होता है। तो ये रिएक्शन लिखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया मैंने, AQ मतलब जलीय विलयन, जब क्षार लिया, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब AQ ये भी जलीय विलयन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब रिएक्शन करेंगे तो सोडियम क्लोराइड लवण बना और जल बना। इस तरह हम नमक का निर्माण कर सकते हैं। इस रिएक्शन को थोड़ा सा मैं और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिएगा ये रिएक्शन कैसे हुई है। मतलब ये रिएक्शन इस तरह हुई है कि आपने एक क्षार ले लिया और एक अम्ल ले लिया, तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, NaCl प्लस H2O। ये मेरा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मेरा हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये मेरा बन गया लवण, और ये बनता है जल। यही तो अभी हम कौन सी अभिक्रिया पहले हम पढ़ चुके, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते थे। यही अभिक्रिया आपको यहाँ पर समझाई गई है। तो इस तरह हम एक नमक का निर्माण कर सकते हैं। अब हमारा बुक्स में एक पॉइंट दे रखा है दांडी यात्रा, क्योंकि जब नमक की बात आती है तो एक आंदोलन आता है आपके दिमाग में, वह है दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा क्या है उसको मैं आपको बताता हूँ। दांडी यात्रा को समझने के लिए आपने बुक्स में देखा होगा दांडी यात्रा क्या होती है। दांडी यात्रा, दांडी यात्रा का संबंध जो एक महापुरुष से होता है वो है महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी। क्या हुआ था, नमक पर कर लगा दिया था उस समय जब अंग्रेजों का शासन था, नमक पर कर लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती स्थान से 78 अनुयायियों के साथ, मतलब 78 व्यक्तियों के साथ वह चले, पैदल चले, और गुजरात में एक स्थान है जहाँ नाम है दांडी। दांडी नामक स्थान पर गए। कब पहुँचे, 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पर पहुँचे 78 अनुयायियों के साथ दांडी पर, और वहाँ पर जाकर नमक बनाया। और नमक बनाने का मतलब ये हुआ कि नमक कानून को तोड़ा उन्होंने, नमक कानून को तोड़ा। बस ये आपके बुक्स में थोड़ा सा बताया, जिक्र किया है। दांडी यात्रा से संबंधित है, नमक कानून से संबंधित है। जो नमक पर कर लगाया गया था, टैक्स लगाया गया था, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती से दांडी नामक स्थान पर गए 78 लोगों के साथ। 12 मार्च 1930 से लेकर कब तक पैदल चले, 6 अप्रैल 1930 तक चले, और वहाँ पर जाकर नमक कानून को तोड़ा। तो ये थी गांधी जी की दांडी यात्रा। अब हमारा आता है आप जानते हैं, जैसे साधारण नमक तो आप जानते हैं, इसी तरह एक खनिज नमक। खनिज नमक क्या होता है, समुद्र के जल के सूखने से खनिज नमक का निर्माण होता है। मतलब आप काला नमक, सेंधा नमक, ये नमक कैसे बनता है कि समुद्र का जो पानी होता है, जल जब सूख जाता है, मतलब समुद्र का पानी जब जल सूख जाएगा तो वहाँ पर जो पानी सूख जाएगा तो फिर बचे जो खरापन रहेगा, उससे क्या नमक बनता है आपका, काला नमक, सेंधा नमक, जो अलग अलग प्रकार के नमक होते हैं उसका निर्माण होता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि नमक का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। नमक का उपयोग हमारा करते हैं भोजन बनाने में। जितने भी आज देखो बिना नमक के तो कोई खाना वस्तु बनती ही नहीं, ये भी कह सकते हैं, है ना। स्वाद में नमक तो ज़रूरी है ना। नमक भी देखो, नमक भी कौन सा नमक होना चाहिए मुझे वो बताओ। नमक खाना चाहिए लेकिन आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। अगर नहीं खाएंगे तो गलगंड और घेंगा रोग होता है। इसकी भी एक अलग अलग कहानी है पूरी। सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में काम करता है। इसी तरह ये NaCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के निर्माण में किसका उपयोग करते हैं, नमक का करते हैं। ऐसे सोडियम कार्बोनेट का निर्माण में भी नमक का उपयोग करते हैं। और विरंजक चूर्ण है, जिसे विरंजक चूर्ण जो रंग को हटाने में काम यूज़ करते हैं, इसमें भी विरंजक चूर्ण का, जो नमक का उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि साधारण नमक से किस तरह रसायन बनता है, साधारण नमक क्या क्या फॉर्मूला है,
किस तरह साधारण नमक का निर्माण किया जाता है, खनिज नमक क्या है, दांडी यात्रा आपको समझा दी, और नमक का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं ये आपको मैंने बता दिया। उसी में ही एक नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को कहते हैं कास्टिक सोडा। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये हमारा एक तरह का क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं क्योंकि Na को बोलते हैं सोडियम और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, या कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने से सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन व हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि क्लोरीन गैस व क्षार का निर्माण होता है। देखो ये पूरा एक प्रयोग करके करके सीखना है। किसे प्रयोग, ये हमारा पूरा प्रैक्टिकल है। देखो मैं इसको कितना अच्छे से समझाता हूँ आपको, पूरा ध्यान यहाँ पर रखना है आपको। सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे, ये हमने बीकर ले लिया। अब क्या होगा, यहाँ पर इस बीकर के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं NaCl का विलयन प्रवेश करवाऊंगा। NaCl का विलयन प्रवेश करवाऊंगा, और NaCl का प्रवेश करवाने का मतलब हुआ नमक का जलीय विलयन। नमक और पानी के अंदर घोल कर यहाँ पर प्रवेश करवाऊंगा, अंदर डालूंगा मैं। और यहाँ पर जो दूसरा मेरा यहाँ पर पार्ट निकला हुआ वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। मतलब जब नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा तो इसको मैं यहाँ से बाहर निकालूंगा। होता क्या है, यहाँ पर दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, दिखेगा इस सर्किट में। और क्या होता है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इसको बोलते हैं एनोड। प्लस वाले को एनोड, जबकि माइनस वाले को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, एनोड क्या हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, जबकि कैथोड क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जब नमक का विलयन इसके अंदर रिएक्शन करेगा, NaCl का विलयन जब बनेगा तो रिएक्शन कैसे होती है, इस चीज़ को जब देखेंगे तब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। रिएक्शन कैसे होती है, NaCl का विलयन, मैंने क्या बोला, NaCl का विलयन मतलब नमक किस में घुला हुआ, पानी के अंदर। पानी के अंदर घुला हुआ तो क्या बनेगा, NaOH प्लस बनेगा मेरा क्लोरीन प्लस बनेगा मेरा हाइड्रोजन। मतलब नमक के साथ जब जलीय विलयन बनाते तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, क्लोरीन गैस बनी, और मेरी बनी क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनी। सर कैसे बनी इसको समझिएगा, Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। ये जो H2 हो दो पार्टों में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस। तो ये क्या होगा, जो ये Na है और इसका OH है, ये मिलकर तो क्या बना जाएगा मेरा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो क्लोरीन है, ऐसी रिएक्शन दूसरा भी तो मॉलिक्यूल होगा, ऐसा जरूरी थोड़ा कि एक ही मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट है, तो दूसरा भी तो मॉलिक्यूल NaCl प्लस H2 होगा। तो वहाँ पर जो क्लोरीन होगी और इस क्लोरीन दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएगा, Cl2 बनाएगा। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शन तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, दूसरे अणु होंगे, वो हाइड्रोजन और वो हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएगा, H2 का निर्माण करेगा। इसी के साथ ये ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन का निर्माण इस तरह होगा। तो यहाँ पर जो NaCl का विलयन, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन आप देख रहे हैं, जलीय विलयन का निर्माण हुआ। अब क्या होगा, जब यहाँ पर जब ये रिएक्शन करेंगे यहाँ सॉल्यूशन में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को तो मैं यहाँ से बाहर निकाल लूँगा। अब बचा क्या मेरा, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। अब आप जानते हैं कि एनोड हमेशा धनात्मक होता है, प्लस होता है, और क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन आप जानते हैं माइनस में होता है, नेगेटिव होता है, जबकि हाइड्रोजन क्या होता है मेरा, प्लस होता है। तो ये जो माइनस है इस प्लस के चारों तरफ जाकर जमा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर Cl माइनस, क्लोरीन 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 माइनस, इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ। और ये यहाँ पर कैथोड नेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन प्लस, विपरीत आवेश वाला H प्लस, H प्लस, H प्लस, H प्लस, H प्लस, ये चारों तरफ जाके जमा हो जाएगा। अब क्या होगा, जब यहाँ पर ये Cl माइनस, ये Cl माइनस आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बना देंगे, Cl2 गैस। क्या बनेगा, क्लोरीन गैस। ये क्लोरीन आपस में जुड़कर क्लोरीन गैस बना देंगे। ऐसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़कर H2,
यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2 गैस बाहर निकल जाएगी, यहाँ हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, यहाँ क्लोरीन गैस बन जाएगी। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पर ये देख रहे हैं ये तो बना क्षार और मेरी बनी यहाँ पर क्लोरीन गैस, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जो NaOH है, ये मेरा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग भी हमें पता होना चाहिए। धातुओं से ग्रीस हटाने में, पहला उपयोग पता हो गया कि धातुओं से अगर मुझे ग्रीस हटानी है तो इसका उपयोग करूंगा। दूसरा है साबुन में सर अपमार्जक में इसका उपयोग करते हैं। थर्ड इसका उपयोग है कागज उद्योगों में, मतलब किसी भी धातु पर, मेरे लोहे पर अगर ग्रीस चिपक गया है तो उसको हटाने के लिए किसका उपयोग करूंगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करूंगा। जैसे नाम से पता चला कास्टिक सोडा एक तरह का है, साबुन अपमार्जक जो होते हैं एक तरह का सर्फ होते हैं साबुन और अपमार्जक में, कागज उद्योगों में इसका उपयोग करते हैं। ऐसे ही मुझे पता होना चाहिए जो मेरी ये हाइड्रोजन गैस बनी इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ईंधन के रूप में। कहाँ करते हैं? ईंधन के रूप में। दूसरा इसका उपयोग करते हैं खाद में अमोनिया के निर्माण में। अमोनिया के निर्माण, जैसे खाद में अमोनिया के निर्माण मतलब N2+3S2, तो बनता क्या है 2 अमोनिया। मतलब अगर मुझे अमोनिया गैस बनानी है तो कौन सी गैस चाहिएगी, हाइड्रोजन गैस चाहिएगी, तभी तो अमोनिया बनेगा। ऐसे ही एक और उपयोग है मार्गरीन बनाने में। मार्गरीन मतलब नकली मक्खन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। उसी तरह मेरा क्लोरीन गैस का उपयोग मुझे पूछे तो क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है पानी को शुद्ध करने में। पानी को शुद्ध करने में किसका उपयोग करूंगा मैं, क्लोरीन गैस का उपयोग करूंगा। ऐसे ही कीटाणुनाशक में भी उपयोग करते हैं, कीटाणुनाशक में भी करते हैं। पीवीसी के निर्माण में, क्लोरोफ्लोरो के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन गैस का। पानी को शुद्ध करने में क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। कीटाणुनाशक, जैसे कीटाणु बढ़ जाते हैं खेतों में, है ना, कीटनाशक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, क्लोरीन गैस का। पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अपना डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। पीवीसी मतलब पाइप जो होते हैं हमारे घर पे, जो पाइपों का इस्तेमाल होता है वो पीवीसी के बने होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऐसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो CFC फ्रियोन जिसे कहते हैं, इसमें भी क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर ही मैंने इस डायग्राम में देखेंगे, आपको मैंने सारी चीज़ें समझा दी। क्या समझाया, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का जब जलीय विलयन पानी के अंदर मिलाया तो क्या बना, क्षार बना। ये क्षार मेरा बाहर निकाल दिया। नमक का विलयन यहाँ से गुजरा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल गया। दूसरी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट आ गई कि मेरा क्या क्या का निर्माण हुआ। एक तो यहाँ पर देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, ये मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे कि एनोड तो प्लस में आवेश होता है जबकि कैथोड माइनस में आवेश में होता है। तो एनोड जो प्लस है इसके चारों तरफ क्या जमा हो जाएगा, माइनस जो मॉलिक्यूल वाला मेरा क्लोरीन है वह जमा इकट्ठा हो गया, जबकि कैथोड नेगेटिव है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव वाला इकट्ठा हो गया। तो यहाँ जो क्लोरीन आपस में जुड़कर क्या कौन सी गैस बन गई, Cl2 गैस बन गई। ऐसे ही प्लस प्लस आपस में जुड़कर H2 गैस बाहर निकल गई। यही तो मुझे करवाना था। अब प्रश्न थोड़ा सा एक कंफ्यूजन और होता है कि सर एनोड पॉजिटिव होता है कि कैथोड नेगेटिव होता है, तो इसको याद रखना। एनोड क्या है आपका, देखिएगा एनोड और कैथोड। F4 क्या याद रखना है, एप्पल, दिमाग में बनाना है। एप्पल में भी ए आता है, एप्पल जब लिखते हैं एप्पल, इसमें भी ए और एनोड में भी ए। तो एप्पल हमेशा प्लस होता है जबकि कैथोड क्या होता है, माइनस होता है। तो इसको भी कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। तो इस प्लस के चारों तरफ माइनस और माइनस के चारों तरफ कैथोड की तरफ प्लस इकट्ठा हो गया और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और यहाँ जो एग्जिस्टेंस हमने बाहर रखा है ना, इससे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। तो इस अभिक्रिया में देख रहे हैं यहाँ पर क्षार का निर्माण भी हो रहा है और क्लोरीन गैस का निर्माण हो रहा है, इसलिए कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। एक साधारण नमक से आप देखेंगे, एक साधारण नमक से मैंने एक क्षार का निर्माण किया। तो परीक्षा में प्रश्न पूछने के कई तरीके हो सकते हैं। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि साधारण नमक से क्षार का निर्माण करने की विधि को समझाइए, तो भी यही होगा। अगर परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछे क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्योंकि क्लोरीन गैस का निर्माण हो रहा है और क्षार का भी निर्माण होता है, तो यही लिखना है आपको। इसके अलावा मैंने यहीं पर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का उपयोग क्या क्या है, धातु से ग्रीस हटाने में, साबुन अपमार्जन में, कागज उद्योग में बता दिया। ऐसे हाइड्रोजन में ईंधन के रूप में, जैसे आप रॉकेट छोड़ते हैं, जैसे कहीं रॉकेट आपने देखा होगा छोड़ते हैं, तो यहाँ पर जो फ्यूल के रूप में, प्रणोदक के रूप में काम क्या इसका आता है, हाइड्रोजन गैस का। खाद में अमोनिया के निर्माण में N2+3S2 2 अमोनिया,
तो यहाँ पर हाइड्रोजन, मागरी में नकली मक्खन में हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। ऐसे क्लोरीन गैस का उपयोग पानी को शुद्ध करने में, कीटाणुनाशक के रूप में, पीवीसी के रूप में और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में। तो आपको ये कितना अच्छा से मैंने पूरी चीज़ें एक ही पेज में अच्छे से आपको समझा दी। तो हमारा एक नेक्स्ट केमिकल है जिसका नाम है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर या कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका रासायनिक नाम है। तो कैल्शियम तो Ca आ गया, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन आ गया, क्लोराइड का मतलब Cl2 आ गया। विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। देखिएगा कैसे इसका निर्माण होता है। बुझे हुए चूने में, ये बुझा हुआ चूना है, CaOH का होल ट्वाइस रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ, तो मेरा विरंजक चूर्ण CaOCl2 का निर्माण हुआ और पानी का निर्माण हुआ। तो ये रिएक्शन कैसे हुई, बुझे हुए चूने में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की, मतलब बुझा हुआ चूना है और उसके अंदर मैं क्लोरीन गैस प्रवाहित करूं तो किसका निर्माण होगा, विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा। तो ये रिएक्शन वैसे ही हुई जैसे CaOH का होल ट्वाइस था मेरा, मतलब आप जानते हैं बुझा हुआ चूना, आपको फॉर्मूला पता ही है, CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना है। अगर इसके अंदर मैं क्लोरीन गैस प्रवाहित करूँ तो क्या बनेगा, COCl2, मतलब ये कैल्शियम और इसका OH का होल ट्वाइस का मतलब OH 2 है, तो यहाँ से ऑक्सीजन ले ली और यहाँ से Cl2, ये बन गया। और पीछे क्या बचा, OH और H और H2O। इस तरह ये जो बना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यही तो हमारा विरंजक चूर्ण है। अब नाम से एक चीज़ और देखिएगा, विरंजक चूर्ण में वी का मतलब होता है हटाना, रंजक का मतलब रंग, रंग को हटाने वाला जो पदार्थ है, जो चूर्ण का उपयोग कर रहे हैं, वही तो मेरा विरंजक चूर्ण हुआ। सर रंग हटाने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई फूल है, मैंने बताया एक फूल है मेरा रेड कलर का है, ये फूल रंग कैसा है, लाल रंग का है। अगर मैं चाहता हूँ इसको नीले रंग में परिवर्तित करना, तो विरंजक चूर्ण इसके ऊपर अगर डालूंगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि ये रंग क्या करता है, हटा देता है। ऐसे कपड़ों पर रंग मेरा अगर कोई ब्लैक कलर का है, अगर मैं उसको हटाना चाहता हूँ तो किस चूर्ण का उपयोग करूँगा, विरंजक चूर्ण, क्योंकि विरंजक मतलब हटाने वाला, रंग वाला जो चूर्ण है वही तो विरंजक चूर्ण है। तो देखिएगा, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन की विरंजक, मतलब सूती और लिनन के जो कपड़े होते हैं उस विरंजक मतलब उस रंग को हटाने में किसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण में किया जाता है। दूसरा, कागज की फैक्ट्री में, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा व लॉन्ड्री में कपड़ों के विरंजक में, मतलब कागज की फैक्ट्री में आपने देखा होगा लकड़ी की मज्जा, देखिए जैसे लकड़ी काटते हैं तो बीच में ऐसी रिंग होती है, उस रिंग में जो रंग हटाना है तो किसका उपयोग करूंगा, विरंजक चूर्ण का उपयोग करूंगा। लॉन्ड्री मतलब जहाँ कपड़ों की धुलाई होती है, वहाँ पर अगर कोई, जैसे जानते हैं वहाँ पर लॉन्ड्री में तो बहुत सारे कपड़े क्या होते हैं, कई बार अपनी पेन की इंक ही फूट जाती है ना, शाई के धब्बा लग जाता है, तो उसको कलर को हटाने में किसका, विरंजक चूर्ण का उपयोग करेंगे। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी अच्छा एक केमिकल का यूज़ किया जाता है, वो विरंजक चूर्ण है। पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी टंकियाँ होती हैं, है ना, कई कई तो देखा होगा 10-10 मंजिला बिल्डिंग होती है और वहाँ पर जब ऊपर टंकी रखी होती है तो उसको सफाई इतनी इजीली अपन नहीं कर पाते, तो कौन सी गैस का और कौन सी चूर्ण का उपयोग करेंगे, विरंजक चूर्ण। तो वहाँ पर जो भी पानी के अंदर जीवाणु पड़े तो उसको नष्ट कर देगा, कौन कर देगा, विरंजक चूर्ण। तो हमें कितना ध्यान रखना है, विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रासायनिक नाम, फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैसे विरंजक चूर्ण का निर्माण हुआ, कम से कम ये 4 उपयोग मैंने बताए, तो 1-2 कम से कम आपको अच्छे से याद होने चाहिए।